संविधान कितना पढ़ना जरूरी है आज के बहुत दौर में? जरूरी है। आज के जो जितने भी युवा जो भ्रमित हो चुके हैं उनको संविधान पढ़ना बहुत जरूरी है। ये तो राहुल गांधी वाला लाल संविधान है। तो इसीलिए तो ज़्यादा चर्चित है, तो हम लोग भी थोड़ा सा और लेने के लिए उत्सुक हैं। देखिए ये ओरिजिनल बुक नीला वाला आज आप ले लिए थे। ये भीमराव अम्बेडकर का द्वारा मतलब ज़्यादा नीला पे हो जाता प्रभाव। खैर कलर से कोई मतलब नहीं कलर से है, नहीं, सेम बाकी कंटेंट सारा सेम ही है। क्या खरीद रहे हैं? ये भारत का संविधान बुक तो खरीद रहे हैं। यहाँ पर बहुजन महापुरुष से जुड़ी तमाम फोटो है और सारी चीजें हैं। आपको संविधान ही पसंद आया? हाँ बिल्कुल, संविधान ही पसंद आया कि देश का सारा नियम कानून दिया हुआ है इसमें। पूरा नाम बताइए अपना। रवि रंजन कुमार तिवारी। रवि रंजन तिवारी जी। और देखिए ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का भारत का संविधान ये खरीदेंगे और लेकर जाएंगे। हाँ। पक्का ना? तो मनुस्मृति हमेशा यहाँ बिकती है और बहुजन महापुरुषों की किताब हो वहाँ जहाँ स्टॉल लगता है वहाँ मनुस्मृति बेची जाती है। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, तब तक पता कैसे चलेगा आपको कि आपके लिए कितना जहर भरा हुआ है उसमें। आप जब जानिएगा कि मनुस्मृति में इतना जहर है तभी ना बाबा साहब क्या किए थे उसके साथ, जलाए थे। हाँ, तो नहीं तो आप भी उसको धार्मिक ग्रंथ मान के चलेंगे। आप जलाएंगे नहीं जलाएंगे वो अलग बात है, लेकिन आप उसको अपने धार्मिक ग्रंथ तो नहीं मानेंगे। आपको पता चलेगा आपका इतिहास क्या था, कि आप पूर्वज आपके जो थे उनके साथ किस तरह का क्रूर व्यवहार किया जाता था इस मनुस्मृति किताब को कानून मानकर। दोस्तों अभी हमारी मौजूदगी बिहार के राजधानी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में है और आपको बता दूं कि गांधी मैदान में पुस्तक मेला लगा हुआ है और ये पुस्तक मेला आपको बता दूं कि 5 दिसंबर से 16 दिसंबर तक रहेगा। और देखिए ये समयक प्रकाशन का बुक का ये स्टॉल है और आप देख सकते हैं कि समयक प्रकाशन जो है बहुजन महापुरुषों की किताबों की वजह से, संविधान की वजह से जाना जाता है। और देखिए कि लोगों की संख्या यहाँ पर देख सकते हैं कि जो बहुजन विचारधारा को फॉलो करते हैं, जो बहुजन महापुरुषों को पढ़ना चाहते हैं, उन तमाम लोगों को तो तमाम लोग यहाँ पर आकर जो है अलग अलग पुस्तकों को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। आप पहले ही समयक प्रकाशन की आप आएंगे तो देखेंगे कि पहला आपको संविधान की पुस्तक यहाँ पर देखने को मिलेगी और तमाम जो बहुजन विचारधारा के लोग हैं, जो बाबा साहब से जुड़ी तमाम तरह की चीज़ें हैं, अलग अलग जो बहुजन महापुरुष से जो तमाम चीज़ें जुड़ी हुई है, उन तमाम चीज़ों को लोग देख रहे हैं, खरीद रहे हैं। और देखिए कुछ युवा लोग भी हैं, इनसे बात करेंगे। क्या नाम है भाई जी? अखिलेश कुमार। कहाँ से आप? पटना से ही। तो यार क्या देख रहे हैं? ये संविधान देख रहे हैं। संविधान कैसा लग रहा है आप लोग? अच्छा लग रहा है, हम लोग पढ़े हैं। खरीदेंगे तो आप लोग? खरीदने के लिए ही आए हैं भैया। संविधान कितना पढ़ना जरूरी है आज? बहुत जरूरी है। आज के जो जितने भी युवा जो भ्रमित हो चुके हैं उनको संविधान पढ़ना बहुत जरूरी है। आज जो जितना देख रहे हैं नीचे गौरव कितना मतलब नेता लोग कितना आम जनता को किस तरह से उलझा रही है अपनी बातों में। आज के इसके पढ़ने से ही आदमी को समझ में आएगा कि हमारे क्या पहचान है, क्या थी, ये सारी चीज़ को हम जान पाएंगे। तो क्या करते हैं आप लोग? स्टूडेंट है। पढ़ते हैं? आप कितने क्लास में पढ़ते हैं? मैं इंजीनियरिंग किया हूँ। इंजीनियरिंग किया है। तो लोग संविधान को लेकर, संविधान निर्माता को लेकर तरह तरह के सवाल उठाते हैं कि संविधान तो बाबा साहब ने लिखा नहीं, कोई और लिखा है। वैसे लोग क्या कहिएगा? क्या कहा जाए उन लोगों को जो पढ़े ही नहीं है उस चीज़ के बारे में, तो बोल दे तो उनके बारे में तो कहना ही बेवकूफ़ी वाली बात होगी। तो इसमें क्या खास, संविधान की क्या खास बात लगती है? संविधान हमारे जो बाबा भीमराव अम्बेडकर के द्वारा लिखी गई है, जो हमारे जो देश के निर्माता, मान लो सारी चीज़ें हमारी जो पूरा देश ही उस अथी पे चल रहा है, अब उसके बारे में तो सारा चीज़ ही हमारा यही है। तो अब क्या कर सकते हैं? संविधान पढ़ना जरूरी है बहुत। बोलो इसके बिना मान लीजिए अभी जो लाइफ भारत के अंदर है, भारत का अति पहचान है। ये तो राहुल गांधी वाला लाल संविधान है। तो इसीलिए तो ज़्यादा चर्चित है, तो हम लोग भी थोड़ा सा और लेने के लिए उत्सुक हैं। देखिए ये ओरिजिनल बुक नीला वाला आज आप ले लिए थे। ये भीमराव अम्बेडकर का द्वारा मतलब ज़्यादा नीला पे हो जाता प्रभाव। खैर कलर से कोई मतलब नहीं है, कलर से नहीं, सेम बाकी कंटेंट सारा सेम ही है इसमें। राहुल गांधी इनको ज़्यादा फेमस करने का कोई बात नहीं है, ऐसे भी फेमस है हमारा संविधान। तो क्या खरीद रहे हैं? ये भारत का संविधान बुक खरीद रहे हैं। यहाँ पर बहुजन महापुरुष से जुड़ी तमाम फोटो है और सारी चीजें हैं। आपको संविधान ही पसंद आया? हाँ बिल्कुल, संविधान ही पसंद आया। किस देश का सारा नियम कानून दिया हुआ है इसमें, कैसे क्या चलेगा, कहाँ कैसे किसका चुनाव किस तरह से होगा, सारा कुछ दिया हुआ है। ये हमको तो लगता है नेता लोग को भी पढ़ना चाहिए इसको। आज का नेता पढ़ रहा है, लोग संविधान नहीं पढ़ रहा है। नेता पढ़ता तो नहीं करता इसका उल्लंघन। बहुत अच्छी अच्छी बातें इसमें लिखा हुआ है, कैसे उसका चुनाव होगा, कहाँ आरक्षण के बारे में, ये दलित को कहाँ पे मतलब क्या क्या करना है, सारा कुछ इसमें दिया हुआ है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुंदन कुमार हुआ। आप लोग किस कैटेगरी से आते हैं? ओबीसी से। ओबीसी से हैं आप लोग? ओबीसी से आते हैं सब, हम लोग ओबीसी हैं। सब भी ओबीसी हैं? तो देखिए बड़ी संख्या में ओबीसी समाज के युवा जो है पहुंचे हुए हैं
और ये भी जो है संविधान खरीद रहे हैं। क्या नाम है भाई जी? मेरा नाम है रविरंजन कुमार तिवारी। तिवारी जी हैं, तो ये समय प्रकाशन पर क्या देखने के लिए आए हैं? संविधान का बुक लेने। संविधान का बुक जी। क्या दिखता है संविधान में? क्यों आपको लगा कि नहीं संविधान को बुक लेना चाहिए? देखिए, पहली बात तो है कि हम इंडिया के अंदर हैं, तो जिस देश के अंदर हम हैं, जिस देश का निवासी हैं, उस हर देश का अपना अपना संविधान होता है। तो बिल्कुल संविधान तो पहले पढ़ना जरूरी रहता हो। ये हर कोई को, जैसे कि हम स्टूडेंट हैं तो तैयारी कर रहे हैं तो हम पढ़ रहे हैं, कोई अगर लीडर है, नेता है, तो उनको भी पढ़ना जरूरी है। हर कोई को संविधान पढ़ना जरूरी तो है। आप कितने क्लास में पढ़ते हैं? मैं तो अभी अंडर ग्रेजुएट हूँ। अच्छा, अंडर ग्रेजुएट। हाँ, इंटर में? नहीं, इंटर के बाद बीएससी। अच्छा, सेमेस्टर में कितना है? पार्ट 2, 1, 2? सेमेस्टर 5 में है। 5 में। हाँ, कहाँ पढ़ते हैं? हम एसपी जन कॉलेज सासाराम। तो ये आज क्या लेकर जाएंगे समय प्रकाशन से आप? बस यही संविधान का बुक। उठाइए एक संविधान और दिखाइए। पूरा नाम बताइए अपना। रविरंजन कुमार तिवारी। रविरंजन तिवारी जी। और देखिए ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का भारत का संविधान ये खरीदेंगे और लेकर जाएंगे। हाँ। पक्का ना? हाँ। अच्छा, लोग कह रहे हैं कि संविधान निर्माता बाबा साहब नहीं है, BR राव लिखे हैं, और बड़ा विवाद एक देश में छेड़ दिए हैं लोग। बात तो सही है। देखिए, यही अगर मुद्दा लेकर आइएगा कि कहा जाए तो बहुत कुछ कहा जाएगा। संविधान निर्माता कौन है? संविधान निर्माता तो सही बात है कि अकेले नहीं है, फिर भी ड्राफ्टिंग कमेटी के तो यही। देखिए, अगर स्टूडेंट हैं तो एग्जाम में आता है तो बाबा भीमराव अम्बेडकर का ही मारेंगे। तो बस, तो संविधान निर्माता कौन हुए? बाबा भीमराव अम्बेडकर। हाँ। तो देखिए तिवारी जी हैं, और ये लोग भी जो है संविधान खरीदने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, और लोगों से बात करेंगे। आप इधर आ जाइए और देखिए यहाँ पर ज़रा दिखाइएगा जी। समय प्रकाशन बुक स्टॉल पर आपको संविधान की अलग अलग जो है साइज़ में आपको पुस्तकें यहाँ पर उपलब्ध है। आप देखिए संविधान का ये आपको इतना साइज़ है, और इससे बड़ा आपको ये मोटा मिलेगा संविधान। भगवान बुद्ध जी की आपको यहाँ पर पुस्तक मिल जाएगी। और देखिए ये मोटा संविधान जिसको कहा जाता है ओरिजिनल संविधान, यहाँ पर उसकी प्रतिलिपि यहाँ पर जो आपको दिख जाएगी। बाकी इधर आइएगा, बाकी देखिए तमाम तरीके की चीज़ें जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी से जो रिलेटेड है, बहुजन महापुरुषों से जो किताबें रिलेटेड हैं, उन तमाम चीज़ों को आप देखिए, दिखा सकते हैं कि बाबा साहब जितनी सारी किताबें लिखी है वो तमाम किताबों का संग्रह यहाँ पर है। और इसमें देखिए मनुस्मृति भी जो है यहाँ पर रखा गया है। तो कौन है जी पुस्तक वाले? हाँ देखिए, आइए, मानवर कांसीराम साहब का लिखा हुआ यहाँ पर चमचा युग भी मिल जाएगा आपको, और लोग जो है इसको बड़ी चाव से खरीद रहे हैं। और देखिए यहाँ पर वीरांगना रानी दुर्गावती जी का यहाँ पर आपको पुस्तक मिल जाएगा। आ जाइएगा इधर। तमाम भोजन महापुरुषों की यहाँ पर जितने सारे पुस्तक लिखने वाले थे उन तमाम लोगों की यहाँ पर बुकें हैं। और देखिए वेद प्रकाश सर हैं। सर आप समय प्रकाशन बुक स्टॉल में घूम रहे हैं। यहाँ पर तमाम बहुजन महापुरुषों की किताबें हैं, लेकिन मनुस्मृति भी रखा गया है। क्या कहेंगे इस पर? तो मनुस्मृति हमेशा यहाँ बिकती है, और बहुजन महापुरुषों की किताब हो, वहाँ जहाँ स्टॉल लगता है वहाँ मनुस्मृति बेची जाती है। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, तब तक पता कैसे चलेगा आपको कि आपके लिए कितना जहर भरा हुआ है उसमें। आप जब जानिएगा कि मनुस्मृति में इतना जहर है, तभी ना बाबा साहब क्या किए थे उसके साथ, जलाए थे। हाँ, तो नहीं तो आप भी उसको धार्मिक ग्रंथ मान के चलेंगे। आप जलाएंगे नहीं जलाएंगे वो अलग बात है, लेकिन आप उसको अपने धार्मिक ग्रंथ तो नहीं मानेंगे। आपको पता चलेगा आपका इतिहास क्या था, कि आप पूर्वज आपके जो थे उनके साथ किस तरह का क्रूर व्यवहार किया जाता था, इस मनुस्मृति किताब को कानून मानकर। तो बहुजन समाज के लोग भी पढ़ रहे हैं मनुस्मृति। पढ़ते रहे हैं, और पढ़ना भी चाहिए। बिल्कुल पढ़ना चाहिए। अच्छा, देख रहे थे कि संविधान खरीदने के लिए कुछ जो है जनरल कैटेगरी के बच्चे भी यहाँ पर लगे हुए हैं। संविधान तो सबके लिए है, जो यूपीएससी बीपीएससी की तैयारी करते हैं या बाकी कंपटीशन की तैयारी करते हैं। संविधान सबको पढ़ना चाहिए। संविधान बहुजन का खड़ी थोड़े है, संविधान सबका है, संविधान सबके लिए है, और संविधान सबको पढ़ना चाहिए। फिर भी जो है माहौल आप देखें कि देश में किस तरीके से संविधान निर्माता को लेकर कंट्रोवर्सी किया जा रहा है कि संविधान निर्माता बाबा साहब नहीं BR राव हैं। तो देखिए अभी कहाँ बाबा साहब की संविधान दिवस पर बाबा साहब की प्रतिमा लगाई गई पेरिस में, यूनेस्को में। पेरिस में, हाँ, पेरिस यूनेस्को में। वियतनाम में भी लगा है। हाँ, तो अब बताइए कि BN राव की प्रतिमा कहाँ लगी है? कोई चौक चौराहा पर लगी हो तो बताइए। तो जब यूनिवर्सल है बाबा साहब, हाँ, तो उसमें ये सब BN राव ये सब की बात क्यों करते हैं? देखिए BN राव कौन थे, क्या थे, उस पर चर्चा ही नहीं कीजिए। जो उनको संविधान निर्माता मानते हैं मानने दीजिए। पूरी दुनिया जिसको मानती है उसको हम मानते हैं, आप मानते हैं।
तो यहाँ पर क्या मैसेज देंगे सर तमाम बहुजन महापुरुषों की किताबें? आपको कौन पसंद आई किताबें यहाँ पर? यहाँ सबसे पवित्र, जो हम लोग तो पवित्र और पाप पुण्य ये सब तो मानते नहीं, लेकिन जो सबसे बढ़िया किताब है वो संविधान है। उसके अलावा बहुत सारी किताबें हैं जो पढ़नी चाहिए, खास करके जो बहुजनों से बहुजन समाज से जो आते हैं उनको पढ़ना चाहिए, और जो बहुजन समाज से नहीं है उनको ज़्यादा पढ़ना चाहिए, ताकि उनको ये लगे कि हमारे पूर्वजों ने बहुजनों के साथ किस तरह का अत्याचार किया। उस वजह से इस तरह के दर्द शब्दों के रूप में बाहर आए हैं किताब की पुस्तक में। तो सर आप तो तमाम पटना के जो जितना सर पुस्तक मिला है, अलग अलग स्टॉलों पर गए आप, तो सिर्फ समय प्रकाशन ही क्यों ये बेचता है बहुजन? समय प्रकाशन जो है क्यों ही सिर्फ बहुजन महापुरुषों के बेचता है किताबें? नहीं, बहुत सारी प्रकाशन में किताबें छपती है, लेकिन सम्यक में विशेषकर इसी का स्पेशलाइज्ड हाँ इसमें छपती है। और आप देखिए ना, कोई भी किताब हाथ उठा के देखिए, कोई भी तथागत बुद्ध से संबंधित है, दलितों पर अत्याचार जुल्म सितम की एक दास्तान, हाँ विपसना, तो विपसना तो हर जगह जहाँ जहाँ बुद्ध स्तूप वगैरह हैं वहाँ है, राजगीर हो, गया हो, पटना हो, सब जगह है। विपसना में आप जानते हैं कि मन की शांति के लिए लोग जाते हैं। अम्बेडकर साहब की किताब जिधर देखिए उधर। ये सम्यक को ये क्यों करना पड़ा? क्योंकि बाकी प्रकाशक बहुजनों से संबंधित किताबों को कम छापते हैं, ना के बराबर छापते हैं, इसलिए सम्यक प्रकाशन को ये बीड़ा उठाना पड़ा और ये काम कर रहे हैं। सर जो भी यहाँ पर पुस्तकें हैं उसका प्राइस जो है बजट में है, हाँ। लेकिन इसी पुस्तक मेले में एक पुस्तक बिक रही है जिसका प्राइस जो है 15 करोड़ है। हाँ, उस पुस्तक के बारे में 15 करोड़ का की जो किताब लिखे उनका हम इंटरव्यू किए हैं, उनका आप देखिएगा, पूरी बातचीत समझिएगा, फिर उनकी मानसिकता को समझिएगा, उनकी सोच को परखिएगा, फिर तय कीजिएगा कि किताब 15 करोड़ का क्यों रखा गया है, दाम उसका। बहन जी को लेके भी एक किताब है यहाँ पर देखिए, और फूले साहू की किताब है। तो इधर जहाँ नज़र जाएगी उधर बहुजन महापुरुष पर, उनके किताबों पर नज़र जाएगी। जहाँ जो कुछ देखेंगे बहुजन महापुरुष दिखेंगे। देखिए जो 15 करोड़ वाली पुस्तक की जो चर्चा का विषय बना है, आकर्षण का केंद्र, तमाम लोग सेल्फी ले रहे हैं, फोटो खींच रहे हैं, क्या उसको लगता है कि उस तरह की चीज़ें हैं उसमें किताबों में? देखिए कोई पढ़ा नहीं है और कोई देखेगा नहीं तब तक कैसे खरीदेगा? यहाँ पर पन्ना पलट रहे हैं। हाँ, यहाँ पन्ना पलट रहे हैं। देखिए दुनिया में एक से एक लेखक हैं, फणीश्वर नाथ रेणु हुए अपने बिहार से, और बहुजन समाज से आते हैं, वो आते थे, वो इतने महान हुए। और फणीश्वर मुंशी प्रेमचंद हुए, एक से एक लेखक हुए बिहार में। उनकी किताब 15 करोड़ में नहीं बिकी, उनकी किताब 150-200 रुपये मिलती है। 1000 रुपया बहुत मोटी किताब होगी तो 1000 रुपये कीमत। लेकिन कोई व्यक्ति को ऐसा लगता है कि हमने ऐसा कुछ लिख दिया है जिसकी कीमत 15 करोड़ हो, तो पहले किताब को आप देख सकते हैं किताब में क्या है, तभी आप इसका विश्लेषण, जो किताब देखने को नहीं दे रहे हैं, अंधकार में रखकर इसको हाँ भ्रमित करने का। भ्रमित कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। हम तो इंटरव्यू किए हैं, उनका देखिएगा तो पता चल जाएगा।